नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्टडी विथ हरी पर। तो दोस्तों आज ज्योग्राफी का अपन कौन सा यानी कि जो भूगोल रहने वाली है ज्योग्राफी है उसका तीसरा टॉपिक से शुरुआत करते हैं, भौतिक स्वरूप से। अपन पहला दूसरा टॉपिक इस वजह से नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो ज़िले हैं वो क्या है बांट दिए गए हैं, तो उनका नए अपडेट अभी तक ये मान लीजिए नहीं करवा रहे हैं, तो उनको बाद में करवा देंगे। ठीक है, तो पहले करेंगे भौतिक स्वरूप। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का जो नया सेशन रहने वाला है। पहला जिसने भी नए हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो पूरी तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारे चैनल पे हर जो जो हिस्ट्री का जो जितने भी टॉपिक हैं उनको करवा दिया गया है, तो आप जाके विजिट करके देख लीजिए। और जो रहने वाली है भूगोल तो उसका आप कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन रहने वाला है, राजस्थान में प्रमुख भौतिक विभाजन में कितनी बार बांट सकते हैं? भौतिक विभाजन को कितनी बार बांट सकते हैं? तो वो बांट सकते हैं 4 बार। कितनी बार? 4 बार। ठीक है, तो इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। राजस्थान में भौतिक प्रदेश प्रदेश का निर्धारण सर्वप्रथम प्रोफेसर वी सिंह मिश्र ने राजस्थान भूगोल का नाम पुस्तक में किया था। कौन सी पुस्तक में? भूगोल नामक पुस्तक में किया था। इन्होंने राजस्थान को 7 भागों में यानी कि भौगोलिक प्रदेश में, पहला पश्चिमी शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, नहरी प्रदेश, अरावली प्रदेश। ठीक है, और पांचवा कौन सा है? पूर्व कृषि प्रदेश है, दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश है, साथ और चंबल बीहड़ प्रदेश में विभक्त किया है। 1968 में जलवायु और आधार पर राजस्थान को भौतिक प्रदेश में बांटने का दूसरा प्रयास एक के सेन ने किया था। 1971 में तीसरी बार डॉक्टर रामलोचन सिंह ने किया था। डॉक्टर रामलोचन सिंह के राजस्थान को 2 भागों में, राजस्थान व राजस्थान पठार 4 भागों में उप भागों में बांटा गया था। हरिमोहन सक्सेना ने राजस्थान प्रादेशिक भूगोल 1974 में राजस्थान धरातल, जलवायु और नदी बेसिन के आधार पर निम्नलिखित 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो 4 भाग कौन कौन से हैं? 4 भागों में बांटा गया है। ये तो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, मैदानी पूर्वी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश यानी कि पठारी प्रदेश। ठीक है, इस समय नवीन कौन सा है? उत्तरी पश्चिमी प्रदेश है। प्लेटसिटोसिन उत्तर से 6111 क्या है क्षेत्रफल है इनका, तो ये आप देख लीजिए। टेसिटोरी सागर से लिया गया। इसमें कौन कौन सा कटिबंधीय प्रदेश और शुष्क प्रदेश, कौन सी झाड़ियाँ रहने वाली है, कौन सा नहीं रहने वाला, कौन सी फसल होती है, कौन सी नहीं होती है, आप इनमें इसमें देख लीजिए। इसके बाद में करते हैं अपन पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, राजस्थान के में वी सिंह मिश्र ने कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है? तो वी सिंह मिश्र ने कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है? तो 7 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा था। ठीक है, ये मैंने बता दिया कौन कौन से थे, ऊपर देख लीजिए। भू आकृति की दृष्टि से राजस्थान को कितने उप क्षेत्रों में बांटा है? जो भू आकृति के क्षेत्र में कितने क्षेत्रों में बांटा है? तो ये तो ऑप्शन डिलीट कर दिया गया। तो आगे चलते हैं, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है? तो प्राचीनतम कौन सा है? अरावली पर्वतीय अंचल। अरावली पर्वतीय अंचल है। ठीक है, झालावाड़ में बीकानेर की ओर से सीधी रेखा में यात्रा करते हुए आप निम्नलिखित में से किस प्रकार के भौगोलिक स्वरूप के रूप का आलोचन करेंगे? यानी कौन से रूप का आलोचन करेंगे? तो वह कौन सा? हाड़ौती पठार, बनास बेसिन और मध्य अरावली। ठीक है, जो फोर्थ आंसर आएगा। सकारात्मक दृष्टि से राजस्थान में भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किस उच्चवचन प्रदेश का हिस्सा, उच्चवचन प्रदेश का हिस्सा कौन सा है? तो वह उत्तरी वृहद मैदान प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। ठीक है सर, आगे चलते हैं। राजस्थान के दक्षिण यानी कि दक्षिण से पूर्व की ओर, ये मान लीजिए नक्शा है राजस्थान का, तो इसमें दक्षिण से पूर्व की ओर औसत भाग में औसत वर्षा होती है। यानी कि औसत वर्षा पूछ रहा है कौन से भाग में? दक्षिण से पूर्वी भाग में पूछ रहा है, तो उसमें कितनी होती है? 80 से 120 सेंटीमीटर वर्षा होती है दक्षिण से पूर्वी भाग में। ठीक है, आगे चलते हैं। सम्मिलित करना है तो उत्तरी पश्चिमी भाग, तो उत्तरी पश्चिमी भाग में कितनी वर्षा होती है? देखो, उत्तरी पश्चिम भाग में 12 से 15 सेंटीमीटर होती है। पूर्वी मैदान में होती है कितनी? 14 से 40 से 80 सेंटीमीटर। मध्य पहाड़ी क्षेत्र में कितनी होती है? 20 से
20 से 90 सेंटीमीटर होती है और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। राजस्थान के धरातलीय स्वरूप के संबंध में कौन सा कथन गलत है, यानी कि कथन गलत पूछ रहा है, थोड़ा ये ढंग से पढ़ लेना, कथन कौन सा गलत पूछ रहा है ये। तो इसमें कथन देख लेते हैं कौन कौन से कथन है। अरावली विश्व की प्राचीनतम विस्तृत पर्वत श्रेणी है, तो ये तो सही है। उत्तरी में पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान है, तो ये गलत है इसमें, ठीक है। और पश्चिमी बालू का मैदान 33 सागर के अवशेष हैं, ये भी तो सही है। दक्षिणी पूर्वी पठार में गोंडवाना लैंड का विस्तार का भाग है, ये भी सही है। तो ये देख लेते हैं दूसरा गलत क्यों। तो उत्तर पूर्वी मैदान को 33 सागर का अवशेष माना जाता है। कौन सा अवशेष माना जाता है, तो इसमें क्या बोला था, सिंधु घाटी का। सिंधु घाटी का अवशेष नहीं है, ये कौन सा है, 33 सागर का अवशेष है। योसीन काल में प्लेसिटो युग के युग इस क्षेत्र में एक विशाल मैदान यानी कि 33 सागर के अवशेष है। कौन सा है, 33 सागर का अवशेष है। राजस्थान में कौन से भौतिक विभाजन अपने धरातलीय लक्षणों से ही सुमिलित है, यानी कि लक्षणों से ही सुमिलित कौन सा है, ये बताना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं इसी के साथ, सही कौन कौन से हैं, ठीक है। तो भौतिक विभाजन दक्षिण पूर्वी पठार मैदान, सेल और समूह यानी कि आर्कियन विद्युता क्रम होता है। धरातलीय लक्षण गोंडवाना लैंड और विस्तारित भाग होता है, ये भी सही है। उसके साथ आगे चलते हैं कौन सा, सामूहिक यानी कि भौतिक विभाजन पश्चिमी बालू का मैदान, सेल समूह, राइलो क्रेटेशन क्रम, धरातलीय लक्षण 33 सागर का अवशेष है। भौतिक विभाजन अरावली का, सेल समूह होता है अरावली दिल्ली का मार्ग होता है। धरातलीय लक्षण प्राचीनतम वलित श्रेणी होती है, तो इसमें तीनों सही है, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। आगे चलते हैं इसी के साथ। राजस्थान के भौतिक प्रदेश का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थित का सही क्रम है, तो अवस्थित का सही क्रम पूछ रहा है ये, कब किधर से किधर, उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर पूछ रहा है। तो इसमें क्रम कौन सा है, तो ये पूछ रहा है, तो ठीक है। इसमें चलते हैं कौन सा है, देखो शेखावाटी प्रदेश आएगा पहला, तो उसके बाद में चलते हैं विंध्यांचल विंध्यन श्रेणी आएगी, फिर उसके बाद में लूणी यानी कौन सी आएगी, लूणी, लूणी के बाद में लूणी बेसिन के बाद में क्या आएगा, माही बेसिन आएगा। कौन सा, माही बेसिन आएगा, ठीक है। इसी के साथ आगे चलते हैं। राजस्थान के भौतिक स्वरूप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यानी कि कथन सत्य पूछ रहा है, तो कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें आएगा पश्चिमी रेलवे मैदान, कौन सा, दूसरा। पश्चिमी रेलवे मैदान का 41.50% क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, और उसके बाद में संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी वृहद मैदान में प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। अरावली वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतों के रूप में उपलब्ध है, ये तीनों सही है, दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। इनकी व्याख्या देख लेते हैं क्या। मान सीमा भ्रंश हाड़ौती और अरावली के मध्य स्थित है। इसका विस्तार बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर एवं चित्तौड़ में स्थित है, और यह पठार भारत उत्तर पश्चिमी अरावली के महान सीमा भ्रंश द्वारा दक्षिणी पूरी मेवाड़ के मैदान का सीमांकन करता है। मान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस जिले में नहीं गुजरती है, कौन से जिले से नहीं गुजरती है, ये भैया बोल रहा है, तो वो भीलवाड़ा से होकर नहीं गुजरती है। मान सीमा भ्रंश कौन कौन से गुजरती है, कोटा से, सवाईमाधोपुर से, चित्तौड़ से, तीनों से गुजरती है ये, ठीक है सर। आगे चलते हैं। भारत में भौतिक प्रदेश के संबंधों में सही कथन है, यानी कि सही कथन कौन सा है, तो इसमें सही कथन केवल कौन सा आएगा, पहला आएगा 61.11% भूभाग में पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार है, ठीक है। इसी के साथ आगे चलते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं कौन कौन सा है। देखो उत्तर के विकल्प में माननीय उत्तर यानी कि राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ द्वारा गठित प्रोफेसर के पैनल में विकल्प 6111 को ही सही माना है। अन्य विकल्पों को आंशिक प्रतिशत के होने के कारण इनको उत्तर सही नहीं माना है। राजस्थान के 9 या 9.3%
भूभाग में अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार है, और राज्य के 23 यानी कि 23.30% भूभाग पर पर्वतीय मैदान का विस्तार है। यानी कि 9% भूभाग पर तो क्या है, भू क्षेत्र है अरावली पर्वतीय प्रदेश, और 23.30% भूभाग पर क्या है, भू क्षेत्र पर पर्वतीय मैदान है। और राज्य के 6.89 पर या 7.30 पर प्रतिशत भूभाग पर क्या है, दक्षिणी पूरी पठारी प्रदेश है। ठीक है, ये मैंने पूरा बता दिया है। आगे चलते हैं, इसी के साथ फिर आगे का क्वेश्चन। राजस्थान के प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया है, तो वह कौन सा है, किसने किया? ए एम हेरोन ने। किसने किया था? ए एम हेरोन ने किया था। राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल व जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः कितना है? जनसंख्या का क्रमशः प्रतिशत कितना है? तो वह है 61 से 40, 61% और 40%। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें देख लेते हैं निर्माण यानी कि उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश निर्माण काल क्या है? तेसरी प्लेसिंटोसीन, और विस्तार क्या है? लंबाई 614 किलोमीटर, चौड़ाई 300 किलोमीटर है, औसत ऊंचाई 200 से 300 मीटर समुद्र तल से। इसमें राजस्थान के क्षेत्रफल का लगभग 61.11% भाग आता है। लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। इस प्रदेश के पश्चिमी भाग में थार का मरुस्थल तथा पूर्वी भाग में मारवाड़ कहलाता है। क्या कहलाता है? मारवाड़ कहलाता है। राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान के जो मरुस्थल है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको कौन से नाम से जाना जाता है? थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग मरुस्थलों से घिरा हुआ है? यानी कि मरुस्थल जो कितने भाग से घिरा हुआ है, तो वो 61% भाग से घिरा हुआ है। अरावली संग्रहालय के पश्चिम से उत्तर उत्तर पश्चिम में स्थित 12 जिलों में राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो वो 40% जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान में कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला कौन सा है? उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। कौन सा है? उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। ठीक है सर, आगे चलते हैं। इसी के साथ आगे क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार किस दिशा में हो रहा है? यानी कि दिशा पूछ रहा है कि जो राजस्थान का जो किस दिशा में हो रहा है, तो वह कौन सी दिशा से में हो रहा है? पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम से पूर्व की ओर। कौन से पश्चिम से पूर्व की ओर हो रहा है। इसी के साथ आगे चलते हैं। थार मरुस्थल का विस्तार किस राज्यों तक है? यानी कि जो कौन से राज्य तक इसका विस्तार है थार के मरुस्थल का, तो वह है राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा। तीनों राज्य में है। थार का मरुस्थल का विस्तार भारत में 85%। कितना? भारत में 85%, पाकिस्तान में 15%। इसका विस्तार भारत राज्य में 62, हरियाणा, गुजरात, पंजाब। थार के मरुस्थल का उत्तर पश्चिम में 640 किलोमीटर लंबा है, 30 किलोमीटर चौड़ा है। रेतीले मरुस्थल है। इसका फुल क्षेत्रफल 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ये है इसका। इसी के साथ आगे क्वेश्चन करते हैं। पश्चिमी मरुस्थल का क्षेत्रफल लगभग कितना है? 1,75,000 किलोमीटर है। जो मरुस्थल है, पश्चिमी मरुस्थल है, उसका क्षेत्रफल बोल रहा है, तो कितना है? 1,75,000 है। कितना है? 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान का परिगणित मरुस्थल क्षेत्र लगभग कितना है? यानी कि कितना पूछ रहा है? तो 1,75,000 है पूरा। तो इसमें ये पूरा दे रखा है, तो ये कितना है? इसमें दे रखा है 1,69,250 दे रखा है, वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में दे रखा है। ठीक है। राजस्थान भूभाग के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत रेगिस्तान है? तो कितना है? 2/3। कितना है? 2/3 प्रतिशत है। 2/3 भूभाग पर क्या है? मरुस्थल है। ठीक है, यानी कि रेगिस्तान है। भारत के थार मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में विद्यमान है? तो कितना है विद्यमान? कितना है राजस्थान में? तो ये डिलीट कर दिया गया था, तो कितना है? 61% के समथिंग है। भू जलवायु की
प्रमाणों के आधार पर आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व राजस्थान में मरुस्थल का अस्तित्व नहीं था? तो कितना नहीं था? 7,000। कितना था? 7,000 था। निम्नलिखित में से थार मरुस्थल में के किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है? तो दक्षिणी भाग की सबसे कम ऊंचाई है। इसकी समुद्र तल से सामान्यतः ऊंचाई 200 मीटर दक्षिण भाग में और 300 मीटर उत्तरी भाग में स्थित है। राजस्थान के कितने जिलों में थार का जो रेगिस्तान फैला हुआ है? तो कितने में फैला हुआ है? 12 में। कितने जिले में? 12 जिलों में फैला हुआ है। इसी के साथ आगे चलते हैं। और ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है ये देख लीजिए आप। ये जिले हैं पूरे। इनमें से भी आप ये हटा दो, फलौदी नहीं है। फलौदी के बाद में वो ये अनूपगढ़ नहीं है, बालोतरा बाड़मेर और ब्यावर तो है ही, बीकानेर है ही, और कुचामन डिडवाना है ही। ये नीम का था ना, नहीं है अब। सांचौर ये भी नहीं है। ठीक है। जोधपुर ग्रामीण नहीं है, केवल जोधपुर ही है। ठीक है साहब, आगे चलते हैं इसी के साथ। राजस्थान के मरुस्थल के विषय में कौन सा कथन सही है? तो इनमें कथन सही पूछ रहा है। तो राजस्थान के रेगिस्तान में जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर जिले शामिल है। ये है। और आप कमेंट करिए अगर आपको जिलों के बारे में पढ़ाना है, नए जिलों के बारे में, तो आप कमेंट करके बता दीजिए, तो मैं पढ़ा दूंगा, यानी कि बता दूंगा आपको पूरे नए ज़िले कौन कौन से हटे हैं, कौन कौन से ज़िले बचे हुए हैं। यानी कि अब 41 ज़िले हैं, 7 संभाग है। ठीक है, तो ये बता दूंगा मैं। ठीक है। गतिशील मोबाइल रेत के टीले को राजस्थान के स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? जो गतिशील जो टीले होते हैं, यानी कि मोबाइल होते हैं, जो रेत के टीले होते हैं, और राजस्थान को स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? दरियान बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दरियान। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पश्चिमी राजस्थान में शुष्क मरुस्थल को बालू, रेत के टीले, दोहरे या दरियान के आदि फैलाव के कारण थली या रेती रेत कहा जाता है। वायु द्वारा पलाई गई समस्त बालू का भार शीर्ष छोर पर वायु की मदद गति पड़ने के कारण छोड़ दिया जाता है तथा इसकी दोनों भुजाओं के बीच वायु की रगड़ से गर्त बन जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में डाट या डंट कहते हैं। थार के मरुस्थल में डंट के नाम से कौन सा जाना जाता है? तो क्या जाना जाता है? चंद्राकार बालू का गर्त, स्तूप गर्त को जाना जाता है। इसी के साथ आगे चलते हैं। राजस्थान के किस थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है? जो थार का मरुस्थल है वह किसका अवशेष माना जाता है? राजस्थान वाला। तो वह थेतीस सागर का अवशेष माना जाता है। देखो, थार का जो रेगिस्तान व पूर्वी मैदानी भाग किसी समय तैतीस सागर का भाग था। तैतीस सागर के अवशेष के रूप में राजस्थान में आज भी सांबर, डीडवाना, पंचभद्रा, बालोतरा आदि खारे पानी की झील, पलाया झील स्थित है। अकाल गांव जैसलमेर जीवाश्म प्रमाण भी इसी के इंगित करते हैं। किसको? इसी को करते हैं, तैतीस सागर के अवशेष को इंगित करते हैं। पलाया झील राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती है? तो वह मिलती है थार के मरुस्थल में। कौन से में? थार के मरुस्थल में पलाया झीलों के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। मेवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृहद भूभाग की आकृति का भाग है? तो वह कौन सी आकृति का भूभाग है? पश्चिमी शुष्क मरुस्थल के प्रदेश, यानी कि शुष्क प्रदेश का है। अर्धशुष्क मैदान के उपखंड लूणी बेसिन को गोंडवाना प्रदेश के रूप में जाना जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है? तो यह है सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये संबंधित नहीं है। ठीक है, शुष्क यहाँ पर सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। थार के मरुस्थल में कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती है, जबकि सघन यानी सदाबहार वन दक्षिणी पूर्वी कौन से में पाए जाते हैं? सदाबहार वन दक्षिणी पूर्वी प्रदेश में पाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों की पसंदीदा जगह जहां एक दशक में 9 उल्का पिंड गिरे थे, तो वह कौन सी है? तो वह है कौन सी?
कौन सी है? थार का रेगिस्तान का अंचल। पिछले दशक की सर्वाधिक उल्कापिंड थार के रेगिस्तान में गिरे। पाकिस्तान में थार के मरुस्थल को चोचिस्तान के नाम से जाना जाता है। थार का मरुस्थल विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला मरुस्थल है। कौन सा है सबसे अधिक आबादी वाला मरुस्थल है? बाप यानी बोल्डर बेड राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो वह कौन से है? जोधपुर में। परमिशियन कार्बोनिफेरस बाप बोल्डर बेड फलोदी जिले में पूर्व जोधपुर के बाप गांव के आसपास गोलाकार शस्त्र बोल्डर बेड समकालीन माने जाते हैं। बाप बोल्डर युग में से संबंधित है। कौन से युग से संबंधित है? कार्बोनिफेरस से संबंधित है। पश्चिमी राजस्थान में रेतीले मैदान में कितने प्रतिशत बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है? तो 41.5% है। ठीक है, इसी के साथ आगे चलते हैं। बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र 86,660 यानी कि 41.50%। इसी के बाद चलते हैं राजस्थान में पश्चिमी रेतीले मैदान के क्षेत्र में बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं 60% क्षेत्र में पाए जाते हैं। पश्चिमी रेतीले मरुस्थल का लगभग 59 यानी कि 60% भूभाग बालू का स्तूप यानी कि वांछित है। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालू का स्तूप प्रदेश नहीं है? तो कौन सा नहीं है? थली नहीं है। कौन सा? थली नहीं है। और यहाँ पर दे लिखते हैं पवनों की गति के अनुसार अनुदैर्घ्य पवनावर्ती रेखीय बालू का स्तूप है। बरखान और अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, आकृति के अनुसार पैरावैलिक बालू का स्तूप है, सीप बालू का स्तूप है, तारानुमा बालू का स्तूप है। ठीक है, आगे चलते हैं। बालू का स्तूप के प्रकार नहीं है। कौन सा नहीं है? इंसेलबर्ग। राजस्थान में कौन से क्षेत्र में तारुका बालू का स्तूप पाया जाता है? तो मेहरानगढ़ क्षेत्र, जैसलमेर, सूरतगढ़ क्षेत्र पर। यह कौन सा? गंगानगर। ठीक है सर, आगे चलते हैं। इसी के साथ आगे क्वेश्चन कर लेते हैं। राजस्थान एक ही क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं। तो बीकानेर जिले में पुंगल के चारों ओर। ठीक है, अनुप्रस्थ बालू का टीले राजस्थान के किस जिले में मिलते हैं? तो वह कौन सा है? बीकानेर से गंगानगर। थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहते हैं? तो रेत के टीलों को बरखान कहा जाता है। बरखान या बछारान अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप 20 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा पश्चिमी क्षेत्र में 10 से 20 मीटर ऊंची, 100 से 200 मीटर तक चौड़ी तक फैली है। मरुस्थलीकरण में सर्वाधिक योगदान बरखान बालू का स्तूप का ही होता है, क्योंकि ये सर्वाधिक गतिशील होते हैं। बहलेरी, चूरू, जैसलमेर, सूरतगढ़ और कौन सा? लूणकरणसर, करणी माता देशनोक, बीकानेर, बाड़मेर, बालोतरा, ओसिया व जोधपुर यानी कि कौन सा? डीडवाना कुचामन में यह बालू का स्तूप मंद पवनामुखी ढाल, तीव्र पवनामुखी ढाल वाला होता है। बरछान या बरखान क्या है? रेत के टीले माने जाते हैं।